नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश सिंह और आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, जिसके स्पॉन्सर हैं हकीम इकबाल, नामर्द रोगी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की इनसाइडर स्टोरी शुरू करते हैं। 27 नवंबर 2025 को मेरे एक दोस्त ने मुझे जानकारी दी कि टोपी लाल, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। टोपी लाल ने एक कुत्ते की फोटो लगाकर एक पोस्ट की है, जिस पर आपकी पत्रिका का लोगो यानी टीआईपी लिखा है और कैप्शन में ये लिखा है, आजकल का माहौल कुछ यूं हो रखा है, शेर खामोश बैठे हैं और कुत्तों ने शोर मचा रखा है। जाहिर सी बात है, मुझे गुस्सा आई, मगर मैंने इसको मैगजीन से निकाल दिया था। तो मैंने सोचा कि फ्रस्ट्रेशन में लिख रहा होगा, मैंने बहुत खास ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन इसने एक और पोस्ट की, जिस पर इसने लिखा, गीदड़ का शहर की ओर भागना उसकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि बेवकूफी का परिचायक होता है। इसीलिए कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। इतना कैप्शन लिखकर इसने भेड़िया का चित्र लगाया और उस चित्र पर हमारे पत्रिका का लोगो टीआईपी बना दिया, जिस पर मैंने कमेंट किया, मौत का इंतजार है हमें, देखते हैं किस तरह मिलती है मौत तुम्हारे हाथों मुझे टाइगर जी। जिसके बाद इसने कमेंट किया, ऐसे गीदड़ों का जूते पर नाक रगड़ने का समय आ रहा है, शास्त्रों में इसे ही थूक कर चाटना कहा गया है। ये कमेंट पढ़ा तो हमने सोचा कुछ करने वाला होगा, लेकिन मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसके एक दिन बाद मुझे कछौना पोस्ट ऑफिस से फोन आता है कि आपकी डाक आई है। मैंने कहा ले आना किसी समय। डाक आई तो मैंने देखा 2 लीगल नोटिस आई हुई थी, एक मेरे नाम और एक मेरे पत्रिका के नाम। यह नोटिस लखनऊ हाई कोर्ट के तन्मय श्रीवास्तव द्वारा अमित निगम, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा मुझे भेजी गई थी, जो कि अर्चिसा इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं, ऐसा टोपीलाल अपनी फेसबुक पोस्ट में बताते रहते हैं। हालांकि ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा। मैंने नोटिस खोली और पढ़ी तो बड़ा अजीब लगा। तब हमारी समझ में आया कि टोपीलाल हमको ये क्यों लिखा कि जूते पर नाक रगड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अमित निगम के और टोपीलाल के घरेलू संबंध है, जैसा कि आप लोग खुद ही जानते होंगे या इसके फेसबुक पोस्ट पे या फेसबुक प्रोफाइल से देख सकते हैं। नोटिस में क्या लिखा था, ठीक हूबहू आपको बताते हैं। नोटिस क्यों आई पहले ये बताते हैं। मैंने अमित निगम आईआरएस को लेकर एक खबर चलाई थी, जो इसी चैनल पर आज भी पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मैंने खबर बनाई थी। इसलिए इसने लिखा था कि शेर खामोश बैठे हैं और कुत्तों ने शोर मचा रखा है। मैंने जो खबर चलाई थी उस पर इन्होंने नोटिस में ये सवाल किए। पहला इनका सवाल था कि मेरे मुवक्किल ने 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की अर्जित की है, ये हमने अपनी खबर में दिखा दिया। दूसरा इनका सवाल था, इस मामले में डॉली निगम की भूमिका मैंने अपनी खबर में दिखाई है, जैसा इनका कहना नहीं है। अर्चिसा इंटरनेशनल स्कूल से संबंध मैंने दिखाया है या अर्चिसा एजुकेशनल ट्रस्ट का संबंध दिखाया है इस मामले से। चौथा इनका मामला था, डॉक्टर डॉली निगम और श्रीमती उमा निगम के नाम पर लखनऊ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, और मैंने उनको दिखा दिया अपनी खबर में। पांचवा इनका था, गाजियाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, गोवा और हरदोई में स्थित संपत्तियों की सूची हमने दिखाई है, जो मैंने खबर में जो ऐसा इनके हिसाब से नहीं है। और मैंने छठा, जो कोर्ट की स्थिति मैंने साझा कर दी खबर में कि कोर्ट में अभी क्या मामला चल रहा है। ये सब आरोप उन्हें लगाए और कहा, और उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगने के लिए और सामग्री एक जो खबर है हमारे हटाने के लिए 2 करोड़ हर्जाने की मांग की। और नोटिस में पहले 2 पेज पे इन्होंने अपनी बड़ाई और तारीफ की कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, मैं कभी जेल नहीं गया, मेरी माँ और पत्नी पर लखनऊ में कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, कभी मेरे खिलाफ खबर चलाने से हमारी और स्कूल की बदनामी हुई, और द इनसाइडर पॉइंट ने खबर चलाने से पहले सीबीआई से संपर्क नहीं किया, और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा। इस नोटिस के बाद मुझे जवाब देने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। यह सब पढ़कर मैं चौंक गया। शायद मैंने नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतनी घटिया हरकत कर सकता है, मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको मैगजीन से निकाल दिया था। और ये सभी पोस्ट इसने अमित निगम को टैग करके लिखी थी और खुश हो रहा था, अब तो इसकी फटेगी, 2 करोड़ नहीं दे पाएगा तो जेल जाएगा। इतने बड़े आदमी और अधिकारी से पंगा जो करवा दिया था इसने। लेकिन वो कहावत है ना कि ईश्वर का भोजन ही अहंकार है, वो घमंड को खाते हैं, उनका आहार अहंकार है। और जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो ये क्या चीज है। मैंने अमित निगम के भ्रष्टाचार को लेकर जो खबर चलाई थी वो पहले से जो मीडिया में उपलब्ध था उसके बेस पर खबर चलाई थी। अभी मेरे पास 15 दिन समय थे, मैं रिसर्च कर रहा था और ये हर किसी से सिर्फ ये बता रहा था कि संपादक जी की फटने वाली है, नाक रगड़ेंगे, थूक कर चाटेंगे, वगैरह वगैरह। खबर में मैंने ये बताया था कि अमित निगम की पत्नी डॉली निगम और उनकी मां पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, और अमित निगम पर आयकर विभाग में घोटाला करने पर मुकदमे की बात कही थी, जैसा कि इसी चैनल पर वीडियो आप देख भी लेना।
लगा। सबसे पहले मैंने सीबीआई को फोन किया और अमित निगम से जुड़ी जानकारी प्राप्त की तो पता चला एसीबी गाजियाबाद, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच थाने में अमित निगम के खिलाफ 22 नवंबर 2022 को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसकी मैंने कॉपी मांगी तो उन्होंने परिचय मांगा लिखित में ईमेल से, और 1 घंटे के अंदर उन्होंने मुकदमे की कॉपी दे दी जो आपकी स्क्रीन पर है। एफआईआर में अमित निगम पर 8 करोड़ 1,64,000 का मामला दर्ज है, जो इनके नोटिस का जवाब है। दूसरा, इन्होंने कहा कि डॉली निगम की भूमिका नहीं है इस मामले में, तो आप स्क्रीन पर देखिए एफआईआर कॉपी में साफ साफ डॉली निगम का नाम लिखा है कि अमित निगम की वाइफ डॉली निगम ने 29 अप्रैल 2013 को इंदिरा नगर लखनऊ में एक प्लाट 2 करोड़ 43,42,000 और दूसरा 1 करोड़ 12,20,000 में खरीदा है। टोटल 8 करोड़ से अधिक भी इन्होंने खर्च किया है, जो इस नोटिस को झुटलाने की कोशिश इन्होंने की। और रही बात ईमानदारी की, तो ये एफआईआर कॉपी आपके सामने है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या इनकी मां उमा निगम पर या इनकी डॉली निगम वाइफ पर लखनऊ में कोई एफआईआर दर्ज है? लखनऊ पुलिस में जब मामला पता किया, बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे लगे और वो भी मुकदमे की कॉपी मिल गई। इसमें अमित निगम की मां और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में पूरी डिटेल इस प्रकार है। मुकदमा 3 जून 2023 को रात 11:41 पर लिखा गया। एफआईआर नंबर है 0220/2023, थाना गाजीपुर लखनऊ पूर्वी में कमिश्नरेट है, वहाँ पे लिखा गया। 29 मई को ये मुकदमा जो कंप्लेंट की गई थी उसके हिसाब से ये थाने में लिखा गया था, तहरीर दी गई थी और 3 जून को एफआईआर दर्ज हो गई थी। मुकदमा लिखाने वाले थे राजीव कुमार सिंह, पिता डॉक्टर श्याम बहादुर सिंह, जो मजरी डेवलपर्स के पार्टनर हैं, जिनका पता है C 95/7/68 फ्लैट नंबर 103 महालक्ष्मी अपार्टमेंट बी ब्लॉक महानगर लखनऊ मध्य। मुकदमा किस पर लिखवाया गया? आरोपी नंबर 1 श्रीमती डॉली कुमारी पत्नी अमित निगम, आरोपी नंबर 2 श्रीमती उमा निगम पति रमेश चंद्र निगम जो अमित निगम के पिता है। दोनों का पता लिखा है, इसमें आप ध्यान से पढ़िए। अर्चिसा एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय C 2024 इंदिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ। दोनों खुद को अर्चिसा एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रस्टी बताती हैं। मुकदमा क्यों लिखवाया गया? मामले का पूरा कारण क्या है, डिटेल में समझते हैं। राजीव कुमार सिंह मजली डेवलपर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी दोनों महिलाओं ने उन्हें धोखा देकर 44,05,242 रुपए हड़प लिए और बाद में जान माल की धमकी भी दी। पूरा घटना इस प्रकार है। फरवरी 2018 दोनों आरोपी डॉली कुमारी और उमा निगम ने राजीव सिंह से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर में भूखंड संख्या PS 3/01 आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ योजना संख्या 3 उनका खुद का प्लाट है। उन्होंने दावा किया आवास विकास शाहजहांपुर ने उनके नाम पंजीकृत विक्रय विलेख सेल डीड कर दिया है। बिल्डिंग का मानचित्र भी आवास विकास परिषद में स्वीकृत है। 8 फरवरी 2018 को उन्होंने 2 वर्क ऑर्डर दिए। 18 मार्च 2018 राजीव सिंह की फर्म मंजरी डेवलपर्स और अर्चिसा एजुकेशनल ट्रस्ट के बीच निर्माण अनुबंध यानी एग्रीमेंट साइन हुआ। ट्रस्टी डॉली निगम और उमा निगम के ऑफिस में अगस्त 2018 तक बिल दिए, रसीद ली। भुगतान आरोपियों ने सिर्फ 32,05,242 रुपए दिए, बकाया 44,05,242 रुपए नहीं दिए। राजीव सिंह ने कई बार मांगे लेकिन पैसे नहीं दिए। आर्थिक तंगी के कारण काम बंद कर दिया। 22 नवंबर 2022 जब राजीव सिंह बकाया लेने गए तो दोनों ने इनकार कर दिया और जान माल की धमकी भी दी और वहां से भगा दिया। बाद में पता चला असली सच। प्लाट PS 3/01 पर आरोपी सिर्फ किराएदार है, विक्रय विलेख नहीं है, सिर्फ किराएदार अनुबंध है, कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है। आवास विकास की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई, इसलिए 18 मार्च 2018 का अनुबंध फर्जी कूट रचित यानी बिल्कुल फर्जी दस्तावेज। आरोपियों ने झूठ बोलकर कि प्लाट उनका है और सब अप्रूव है, राजीव सिंह को बरगलाया, निर्माण करवाया, पैसे नहीं दिए और धमकी दी। यह धोखाधड़ी, विश्वासघात और धमकी का मामला है। मामला किन धाराओं में दर्ज हुआ? 420 धोखाधड़ी यानी चीटिंग, IPA 419, IPC 406 आपराधिक विश्वासघात, IPC 506। FIR दर्ज करने वाले जो अधिकारी हैं वो कांस्टेबल अजय कुमार मिश्रा और श्रीकांत तिवारी ने FIR दर्ज की। जांच अधिकारी मोहम्मद रोशन थे। थाना अध्यक्ष उस समय सुनील कुमार सिंह जी थे। राजीव कुमार सिंह मंजरी डेवलपर्स ने 3 जून 2023 को थाना गाजीपुर में डॉली कुमारी और उमा निगम अर्चिसा एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ FIR लिखवाई थी।
जो कि फर्जी मालिकाना हक दिखाकर निर्माण करवाया गया। 44 लाख रुपए हड़पे गए, धमकी दी गई। घटना का मुख्य समय 2018 है, लेकिन शिकायत 2023 में की गई। ये सब देखकर क्या आपको लगता है कि अमित निगम जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी डॉली निगम, उनकी मां उमा निगम एक ईमानदार हैं, अधिकारी रह चुके? ये अमित निगम ने दी है। ये नोटिस अगर अमित निगम ने दी होती तो क्या ये लिखा होता? अमित निगम के वकील तन्मय श्रीवास्तव ने ये नोटिस टाइप करके टोपीलाल को भेजी और वो बहुत खुश हुआ। ये याद रखना चाहिए, किसी को तुच्छ समझने की कभी गलती नहीं करनी चाहिए। रावण ने भी अंगद को बहुत हल्का व्यक्ति समझ लिया था। इसके बाद उसके ही दरबार में रावण की इज्जत उतार दी गई थी। बाद में मैंने सभी नोटिस के जवाब दिए और अमित निगम से माफी मांगने के लिए भी बोला, लेकिन उन्हें माफी नहीं मांगी है अभी तक। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने भी ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। मुझे लगता है कि जीवन बहुत अनमोल है, किसी को मेरे द्वारा कष्ट न हो, मगर कुछ लोग इंजेक्शन लेके मेरे पीछे घूमते रहते हैं कि घुसाओ घुसाओ घुसाओ। ये टोपीलाल कितने ईमानदार हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो खबर स्वयं इसको चलानी चाहिए थी एक पत्रकार के नाते, वो खबर ना चला के हमें ही उल्टा दलाल बोलते हैं और भ्रष्टाचारी से मिलकर पत्रकारों को बदनाम करते हैं। ये व्यक्ति ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसका कोई बड़ा मामला हो या कोई राज हो, ताकि उससे पैसे ऐंठ सके। मैं चाहूं तो फर्जी नोटिस के संबंध में मुकदमा लिखवा सकता हूं, और जो ये टीआईपी लिखकर रात दिन चिल्लाता रहता है, इसको ये पता होना चाहिए कि टीआईपी यानी द इनसाइडर पॉइंट भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एक न्यूज मैगजीन है। और सबसे अहम बात ये कि अभी ये पहला पार्ट, इसके अगले पार्ट में टोपीलाल और डॉली निगम, अमित निगम की पत्नी, एक और मामला सामने लाएंगे। बने रहें द इनसाइडर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।